Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and Shazia, and we are back with our drama का क्या हाल है शाजिया? वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक-ठाक राबिया, आप बताइए? I'm good and Eid Mubarak to everyone who's listening to us. थोड़ी सी belated but I think चलता है। तो आज हम ऑफिस में हैं, पहला दिन है ऑफिस का और आज हम आपके लिए रिव्यू करेंगे मेरी ज़िंदगी है तू की लास्ट एपिसोड। देख ज़रा प्यार से एंड तुम लड़के भी ना की जो एंडिंग वीक था पूरा या कुछ लास्ट एपिसोड्स थी वो हम रिव्यू करेंगे। जी शाजिया, आपकी ईद कैसी गुजरी? मेरी ईद बहुत अच्छी गुज़री एक्चुअली बिकॉज़ फ्राइडे को थी ना यहाँ ईद, आप लोगों की सैटरडे को थी। तो फ्राइडे, सैटरडे, संडे मिल गया और फिर मंडे को भी छुट्टी थी 23rd मार्च की। सो इट वाज़ लाइक अ ग्रेट लॉन्ग वीकेंड एंड यू एक्चुअली एंडेड अप मीटिंग पीपल एवरी डे। वरना ये होता है यहाँ पहले दिन एक दिन ईद होती है एंड देन एवरीवन इज़ सो टायर्ड क्योंकि आपको घर समेटना होता है और आपने काम सब खुद किया होता है, हाउस होल्ड हेल्प कम होती है, लेकिन एक्चुअली समहाउ इट्स staggered on। और पता है क्या होता है, ईद के पहले दिन अगर दावत होती है ना घर पे, तो इतना लेफ्ट ओवर होता है कि यू वांट पीपल टू कम द सेकंड डे कि अभी घर में खाना है, बनाना नहीं पड़ेगा, कोई आ जाए, कहीं से कुछ गुलाब जामुन निकाल दो, ईद का केक निकाल दो, कुछ निकाल दो, तो यू वांट के। तो वो मेरे साथ हुआ कि एक्चुअली पीपल डिड कम, तो मैंने कहा चलो अच्छा है, दिस इज गुड। अच्छा, मैं उल्टा सोच रही थी कि खाना इतना बचा होता है कि अगले 2 दिन आप सुकून से होते हैं कि अच्छा यार, किसी को कुछ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वरना घर में सब एक-दूसरे से पूछ रहे होते हैं ना, क्या बनेगा कि अब चिल करो और वो मज़े का खाना जो लंच या ब्रंच या डिनर पे होता है, वो अगले 3 दिन आप क्योंकि वो जो निहारी होती है या बिरयानी होती है या आपने कुछ चिकन पाया या कुछ भी बनाया हो, वो 1 दिन बाद जब आप खा रहे होते हैं ना, मुझे नहीं पता क्यों बट उसका टेस्ट दुबाला होता है। तो मैं समझ रही थी आप शायद ये वाली लॉजिक बताएँगे बट आपकी तो लॉजिक ही डिफरेंट थी। फिर दूसरी बात ये कि अच्छा, आपकी थकन इसलिए हुई कि आप वो काम और सब कुछ यहाँ पे लोगों के पास हेल्प होती है, सब कर रहे होते हैं लेकिन फिर भी इतना इतना हल्ला-गुल्ला होता है कि आप उस हल्ला-गुल्ला से थक जाते हैं। तो थकन यहाँ पे भी होती है लेकिन डिफरेंट रीज़न्स की वजह से। देर तक रात को जागना और सब कुछ करना, लास्ट मिनट चीज़ें भागना, यू नो या आई थिंक यहाँ ये होता है कि व्हेन यू स्टेप आउट ऑफ द हाउस और आपको लगता है जिंदगी नॉर्मल चली जा रही है, किसी और को कुछ नहीं, देन यू नो यू गेट दिस कामनेस। तो वो वी गेट बोथ, वी गेट द हंगामा एंड वी गेट द कामनेस टुगेदर व्हेन वी आर हियर। बस 2 बातें कहना चाहती हूँ कि अगर आपने हम रिव्यू कर रहे हैं आग लगे बस्ती में, उसका रिव्यू पढ़िएगा भी और वीडियो पे सुनिएगा भी ताकि आप डिसाइड कर सकें कि आपको देखने जाना चाहिए या नहीं देखने जाना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 आई थिंक इट्स टाइम कि हम सब अपने आप को तैयार करना शुरू करें कि फ्यूचर में क्या होना है। इन्फॉर्मेशन लीजिए, पढ़िए, सुनिए ताकि आप इन्फॉर्म्ड डिसीजंस कर सकें आगे जाके। मैं अपने लिए बात कहूँगी कि मैं कुछ अरसे से बहुत अपने एक बबल में रह रही थी और शायद कुछ दिनों से मैंने ये करना शुरू किया और जितना मैं वो वीडियोस सुन रही हूँ और मैं इन्फॉर्मेशन अपने लिए डाल रही हूँ तो मुझे हो रहा है कि अच्छा अब बहुत सीरियस टाइम आने वाले हैं जहाँ हमें चूज़ करना पड़ेगा कि हमने क्या करना है क्या नहीं करना। एंड टू मेक द राइट डिसीजन यू हैव टू बी इन्फॉर्म्ड। तो बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि अब हमें अपने आसपास जो लोग हैं उनको भी इन्फॉर्म करना है और ख़ुद को भी इन्फॉर्म करना है कि हमारे मज़हब ने क्या कहा है, कुरान ने हमें क्या बताया है, अहादीस से हमें क्या पता चलता है, हमारे स्कॉलर्स का पीओवी क्या है और हम खुद क्या सोच रहे हैं, अपना डिसीजन फिर हम बनाएं। ओके जी राबिया, आप किस हवाले से ये बात कर रही हैं, आप थोड़ा एक्सप्लेन करेंगी? मैं ईरान, इज़राइल, यूएस, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान इन सब रीजन्स में जो इस वक़्त दुबई जो हमारे आस-पास हो रहा है, वॉर्स चल रही हैं डिफरेंट जगहों पे, मैं उस लिहाज़ से बात कर रही हूँ। यस दैट्स ट्रू, आई थिंक इट्स अ नीड ऑफ द आवर। तो जो लोग इंटरेस्टेड नहीं भी थे पॉलिटिक्स में, वो भी पढ़ना शुरू कर रहे हैं, हिस्ट्री, जियोग्राफी। और आई थिंक ये बात ज़रूरी है कि जो आजकल जो हो रहा है, उसको आइसोलेशन में ना लें। यू हैव टू सी द हिस्ट्री, द ज्योग्राफी बिहाइंड इट कि पहले क्या हुआ था पहले, क्योंकि हम अपने घर में भी तो यही कहते हैं ना, हम कहते हैं कि नहीं, ये बात, ये बहस अभी क्यों हो रही है, तो इस बहस की कोई हिस्ट्री होती है ना पीछे। तो डोंट डिसरिगार्ड द हिस्ट्री एंड व्हाट राबिया सेड इज करेक्ट एंड लुक एट ऑल मीडिया। आप न्यूज मीडिया सिर्फ एक के ऊपर मत देखें। अगर आप बीबीसी सुन रहे हैं, आप अल जजीरा भी सुनिए। अगर आप रॉयटर्स देख रहे हैं, विच इज आई थिंक द मोस्ट करेक्ट प्रिसाइज इंफॉर्मेशन, क्योंकि वो वेरीफाई करके ही हर चीज भेजते हैं। फेक न्यूज बहुत ज्यादा फैल रही है एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट नॉट टू वेस्ट योर इमोशंस ऑन फेक न्यूज। तो उसको जरूर वेरीफाई करें, दैट्स ऑल आई वुड से। मेरा पैगाम तो ये है कि बीइंग मुस्लिम्स वी नीड टू बी अवेयर ऑफ व्हाट वी शुड बी नोइंग। तो वी नीड टू बी इन्फॉर्म्ड वेल बीइंग मुस्लिम्स। ओके जी। ठीक है जी।
तो पहला कौन-सा ड्रामा करना चाहती हैं आप शाज़िया? लेट्स डू मेरी ज़िंदगी है तू। ठीक है, योर रिएक्शन टू द लास्ट एपिसोड, डिड यू लाइक इट? You did not like it? You were okay? Did you also, felt crazily in love with the, Kamyar, Aira moments जो हमें लास्ट में दिए गए? सो अब ये जो मैंने अभी बात करी थी ना कि हिस्ट्री को देखना चाहिए, किसी चीज़ को आइसोलेशन में नहीं लेना चाहिए। अगर मैं यही बात अप्लाई करूँ अपने ऊपर और मेरी ज़िंदगी है तू के ऊपर, तो फिर मैं कहूँगी कि हाँ, ये मोमेंट्स बहुत अच्छे थे, लेकिन पीछे देखना चाहिए क्या हुआ था। बट आई एम नॉट गोना डू दैट विद मेरी ज़िंदगी है तू। आई एम जस्ट गोना से कि वो जो मोमेंट्स लास्ट एपिसोड में दिखाए थे, इन विच वो प्लेन में आ जाते हैं, फिर वो बातें करते हैं, फिर वो वीडियो दिखाते हैं कि वो कहती है अब्बा नहीं मानेंगे। उन्होंने कहा देखो अब्बा को भी मैंने मनवा लिया। वो सब अच्छा था। इट वाज़ नाइस टू सी दैट फाइनल एंड आई मीन वी न्यू अब वो जा रही थी एयरपोर्ट पे, हम इंतज़ार कर रहे थे कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा? मैंने कहा अच्छा ये प्लेन में ही आके बैठेगा यहाँ। तो आई लाइक द फील एंड द वे दैट दे एक्जीक्यूटेड दैट। अच्छा, मैं तो सबसे पहले बहुत शुक्र कर रही हूँ अल्लाह ताला का कि ड्रामा ख़त्म हो गया शाज़िया। सीरियसली, आई डोंट हैव टू वॉच इट एवरी वीकेंड, आई डोंट हैव टू रिव्यू इट, आई एम रियली थैंकफुल टू इट। सबसे पहले तो आई एम शुक्रगुज़ार हूँ। ठीक है, दूसरी बात ये कि 2-3 सवाल मेरे ज़हन में आते हैं शाज़िया। सबसे पहली बात ये कि क्या ये हम कह सकते हैं कि लास्ट के 10 मिनट में आपने जो चीज़ें हमें दी या लास्ट का जो ट्विस्ट हुआ, उसकी वजह से जो पहले कोई ऑडियंस को इमोशनल अब्यूज़ किया गया है, वो उसको उसकी माफ़ी दे दी जाए? मैं ये क्वेश्चन कर रही हूँ बिकॉज़ एंड हुआ ये कि मैं उन चीज़ों को एन्जॉय ही नहीं कर सकी, ठीक है? मैं ना उस चीज़ को कि उसने सरप्राइज़ दिया कामयार ने प्लेन में आके, जो उसने सारी बातें बोली, जो कामयार की अल्ट्रा क्यूटनेस थी उस वक़्त, मैं किसी चीज़ को एन्जॉय नहीं कर सकी बिकॉज़ आई वाज़ लाइक आप मुझे उस स्टेज पे ले आए हैं जहाँ आई एम जस्ट लाइक आई जस्ट वांट टू सी द एंडिंग, व्हाट विल हैपन, क्योंकि वो इतना ज़्यादा आपने खींचा, उसका बिल्कुल बेसलेस कामयार का दर्द, आयरा की अजीबो-गरीब चीज़ें, फारिया का कांस्टेंट टॉक्सिसिटी एंड क्रिमिनल बिहेवियर विदाउट एनी कॉन्सिक्वेंसेस। अब्बा तो मतलब लास्ट मिनट तक मतलब लाइक ओह गॉड, मैं बोल रही हूँ तो मुझे फ्रस्ट्रेशन हो रही है कि वो खुला के कागज़ात ले आए, इतनी इतनी प्रोग्रेसिव माइंड के अब्बा को इस हद तक दिखा रहे हैं कि आप अपनी बेटी का दर्द नहीं समझ पा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें इतनी फ्रस्ट्रेटिंग थी उस ड्रामे में और इतने क्वेश्चनेबल थी कि मैं तो लास्ट 3 एपिसोड को बिल्कुल एन्जॉय नहीं कर सकी। आई वाज़ लाइक अच्छा चलो यार करके ख़त्म हुआ, शुक्र है ख़त्म हुआ। लास्ट 10 मिनट्स वर रियली क्यूट, बहुत क्यूट सीन्स थे। आई हैव टू गिव फुल क्रेडिट टू बीइंग क्रिएटिव and being bringing refreshing scenes to our screen to Musaddiq Malik and the whole team, the production team, for doing that. But it still cannot make up for what we went through, during the process of watching this drama. राबिया मैंने इतनी कोशिश करी थी कि मैं धीमे अल्फाजों में और मैं प्यार से इस ड्रामे को रैप अप कर लूं, बट आपने जो है ना सच बोल ही दिया एंड में। बहुत को एंड में क्या शुरू में बोल दिया। बट शाज़िया, मैं कोई बुरी बात थोड़ी कह रही हूँ, मैं कोई ऐसी बात थोड़ी कह रही हूँ जो सच नहीं है। अगर आप ट्विटर पे जाएँ, एक्स पे जाएँ, आप देखें तो लोग बोल रहे हैं, लोग कह रहे हैं ये बात कि हम एन्जॉय नहीं कर सके। मैं ट्वीट्स भी बता सकती हूँ आपको, मैंने जाके ऑडियंस रिएक्शन चेक किया एंड येस देयर आर ऑडियंसेस हू आर एब्सोल्युटली लविंग इट एंड दैट्स वेयर द सेकंड सैड पार्ट कम्स शाज़िया कि आपने मतलब वो जो लोअर क्वालिटी के कॉम्प्रोमाइज़ प्रोडक्शन के स्क्रिप्ट्स होते हैं या ड्रामे होते हैं जहाँ पे आप ड्रामा को ड्रैग करते हैं, फिर एक सीन दे देते हैं कोई प्रोवोकेटिव सा, सारी ऑडियंस पागल हो जाती है। एक्चुअली मेरी ज़िंदगी है तूने यही किया कि रुला के ऑडियंस को लास्ट में 10 मिनट दे दिए और बोले कि और क्योंकि आपके साथ इतना बुरा हुआ होता है ना कि जब आप इतने भूखे हो तो आपको एक पीस भी खाने का जो दिया जाता है आप कहते हैं ओह वाह दिस टेस्ट सो गुड, इवन इफ इट्स नॉट मेड गुड, इवन अगर उसका टेस्ट अच्छा नहीं होगा, आपको भूख इतनी लगी होती है कि आप कहते हैं बहुत अच्छा है। तो ऑडियंस इतनी तरसी हुई थी और हमने इतना लंबा सफर किया है शाज़िया। देखिए आइसोलेशन में जो तुम बात कह रही हो ना वो नहीं हो सकती। हम सफर करते हैं 30-32 एपिसोड्स का, 30-32 घंटे, 30-32 मतलब 15 हफ्ते, 30 हफ्ते हमने लगाए होते हैं। तो हमें भी कुछ चीज़ चाहिए होती है ना एज़ ऑडियंस। मैं अब ये एज़ अ क्रिटिक भी नहीं, एज़ अ रिव्यूअर भी नहीं, एज़ एन ऑडियंस बात कर रही हूँ। तो मुझे होता है कि यार मैं क्या देखूँ, कैसे मिलेगा मुझे, रैप अप कैसे होगा, मेरे अंदर एज़ एन ऑडियंस चीज़ होती है। तो आपने वो दे दिए और आपने हमें कहा बस अब खुश हो जाओ और हम वाक़ई बहुत से लोग खुश हुए बिकॉज़ आप उस स्टेज पे लेकर आ गए थे। वी वर लाइक
यार इतना सा भी दोगे ना तो हम खुश हो जाएँगे। हमारा सफ़र जो है वो थोड़ा-सा वैल्यूएबल हो जाएगा, हम बोलेंगे अच्छा सफ़र हमारा यूज़लेस नहीं गया। इतना हो गया कि चलो हमें काम्या और आयरा के कुछ सीन तो मिल गए। मैंने ये भी ट्वीट्स देखी हैं वेयर पीपल हैव सेड कि हानिया और बिलाल को आप साथ लेकर आपने जोड़ी वेस्ट की उनकी, तो इट्स नॉट जस्ट अस, ऑडियंस आर आल्सो टॉकिंग अबाउट इट। Yeah, I just feel that I don't want to waste my emotions on the story that went south a long time ago. Like if you pick up Faria, if you pick up Hania's father, Ira's father. अच्छा, इवन इन दी एंड मैं तो कहूँ वो जो उनके भी अब्बा थे कामयार के, जो उनसे कह रहे थे कि गेट आउट, आई मीन व्हाट हैज चेंज्ड इन यू फ्रॉम द फर्स्ट एपिसोड टू द लास्ट एपिसोड? क्योंकि आप भी बीच में जब नहीं संभाल सकते अपने बेटे को, कम्युनिकेट नहीं कर सकते उससे, कि उसको फिर थेरेपी लेनी पड़ी क्योंकि आप उसको ये नहीं समझा सके, या आप ही उसको थेरेपिस्ट के पास ले जाते. So I mean, there are so many problematic issues with this drama. Starting with Faria's story, starting with the fact कि उसने शादी करी अपने आप को बेसिकली पनिश करके आयरा ने, फिर वो गई उसके साथ रहने, एंड किस तरह वो सही हो गया. सिर्फ एक छोटी सी मुझे उम्मीद की किरण ये नजर आई कि उसने कहा कि मैं अपने आप को हेल्प नहीं कर सकता कामयार, और मैं उसको मिजरेबल करूंगा, मेरा अपने आप के ऊपर कंट्रोल नहीं है. सिर्फ वो डायलॉग मेड सेंस टू मी, एंड शुक्र उन्होंने फिर दिखाया दैट ही हैड गॉन थ्रू थेरेपी. सो बिकॉज ऑल द नेगेटिव थिंग्स वी नो, आई टोटली एग्री राबिया, हानिया और बिलाल को साथ लेके यू सी देयर आर ड्रामा सेट से हम इस लीड पेयर को लाएंगे क्योंकि हमें पता है ये चलेगा और हमें बस व्यूज चाहिए. हम इनको कुछ भी करा लें, वो सर के बल खड़े हो जाएंगे, व्यूज आएंगे. एंड दिस इज आई फील व्हाट दिस ड्रामा हैज डन. बट देयर आर ड्रामास हु से दिस इज व्हाट वी हैव एज अ लीड कपल, नाउ वी आर गोइंग टू मेक अ स्टोरी आउट ऑफ इट, क्योंकि हमें ये मैसेज देना है या हमें ये बात करनी है, और ज्यादा से ज्यादा लोग देखेंगे और सुनेंगे क्योंकि दिस लीड कपल इज देयर. दैट ऑफ कोर्स डिड नॉट हैपन विद मेरी जिंदगी है तो. एंड आई रियली अप्रिशिएट कि ड्रामा ने दिखाया कि कामयार जो है वो थेरेपी करता है. कामयार कहता है कि देखो मैंने इतने अरसे से अल्कोहल नहीं पी, मैंने छोड़ दिया, नमाज पढ़ते हुए दिखाया, बहुत अच्छी चीज़ें थी. बट उसको सरप्राइज रखने की ज़रूरत नहीं थी आपको. आप पिछले 2 एपिसोड से दिखाना शुरू कर देते तो हमारा जर्नी कितना अच्छा होता, हम खुश होते, हम एंजॉय करते और हम कहते हाँ अब हम इस साइड पे आ जाते ना कामयार के साथ. हम कहते कि ओ अब आयरा को पता चलेगा तो कितना मज़ा आएगा यार. बट आपने वो पूरा खींचा 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 कि ओ अब हम दिखाएंगे. नो, इट एक्चुअली backfired in a lot of way, and I do think that this was, from execution point of view, from script writing point of view, is a questionable thing. That should you do that? Because आपने और कहीं से भी आपने बीच में ना कोई हिंट नहीं दी कि अच्छा ये होगा वो होगा. एंड आई डोंट नो व्हाई आर ड्रामास डू दैट. क्योंकि अगर तुम्हें याद हो कभी मैं कभी तुम में भी उन्होंने यही किया था कि पूरा जो वो मुस्तफ़ा का कैरेक्टर था कि अच्छा उसने अपने बेटे का ये सोचा वो सोचा, वो आपने हमें नहीं दिखाया था. यू मेड अस थिंक नेगेटिवली ऑफ मुस्तफ़ा एंड देन इन द एंड आपने किया. अब आपने यहाँ पे भी यही किया कि लास्ट मिनट तक, लास्ट एपिसोड में दादी उसे कहती है कि मैं गिव अप करके जा रही हूँ, तुम करके जाओ. अम्मा उसका बैक करती है एंड वी आर लाइक कामयार इज लॉस्ट, ही वी कांट. एंड फिर एकदम से वो ये हो गया. अरे यार मतलब व्हाट इज दिस, आप सॉलिड स्टोरी बनाएं यार. बी कॉन्फिडेंट ऑफ व्हाट यू आर राइटिंग एंड टेक इट. अब आगे लेके चलें. ये इस किस्म की ये तो बिल्कुल शॉर्टकट्स हैं कि अच्छा बुरा करते जाओ फिर एकदम से सरप्राइज देके अच्छा कर लो. वरना फिर एग्जीक्यूट इतना अच्छा करते कि मेरे जैसे ऑडियंसेस को फ्रस्ट्रेशन नहीं होती. और जिस चीज़ ने मेरा सारा मज़ा ख़राब कर दिया, जिसने मुझे जो सबसे ज़्यादा मेरे साथ मुझे लगा मेरे साथ ज़्यादती हुई है, मेरे एज एन ऑडियंस मेरे साथ आपने बहुत बुरा किया कि कामयार का जो वो जुमला था, बीच में बैठे हुए हैं, सीन बहुत अच्छा है, व्यू अच्छा है पीछे से और सब कुछ. फारिया आती हैं, वो बैठ जाती हैं और फिर कामयार उन्हें कहते हैं कि जो कुछ भी हुआ शुरू से अब तक, शादी हुई, ये हुई, छोड़ दिया, वो हुआ, बट एक चीज़ कांस्टेंट है. एंड लिटरली शाज़िया वाज लाइक नो please do not say that. No, do not say that. Please कामयार do not say that. But कामयार does say that. कामयार कहता है एक चीज कांस्टेंट थी, वो तुम. I was like, मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मैं ये लाइन सुन रही हूँ. एक लड़की जो टॉक्सिक नहीं है, सिर्फ एक कैरेक्टर, वो क्रिमिनल है, सेक्सुअली असॉल्ट हुआ उस बंदे पे, डिजिटल क्राइम हुआ उस बंदे पे, उसने फिर भी साजिश नहीं छोड़ी. उसने एक लड़की को सुसाइड कराने पे मजबूर कर दिया. उसके बाद उसने छोड़ा नहीं. उसने आयरा के कैरेक्टर पे शक डालने की कोशिश की. वो सुबह से शाम तक लेके जाती थी कामयार को, उसको ड्रिंक करवाती थी, उसको. और आप कह रहे थैंकफुल है कि तुम कांस्टेंट थी मेरी जिंदगी में. आप उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं. मुझे मैं अभी तक ना, आई एम जस्ट, क्या कहते हैं, flabbergasted, I'm confused, I'm stunned that ये ड्रामे ने दिखा दिया
जिन्होंने डायरेक्ट किया, जिन्होंने लिखा, जिन्होंने बोला, किसी को ख्याल नहीं आया कि हम क्या कर रहे हैं। I'm just and फिर उसके बाद Faria's character is sitting on the celebration table with Kamyar and Aira, and there is no makafate amal for Faria, not a single thing. अच्छा, नॉट जस्ट द मकफाते अमल, आई फेल वो जो तुमने सब बातें कही है वो तो है सही। आई वाज आल्सो शॉक कि जब वो हाथ में हाथ डाल के वहां से वॉकआउट कर रहे थे बीच पे से, बट द फैक्ट दैट सच अ डार्क कैरेक्टर बिकम्स परफेक्टली नॉर्मल आफ्टर दैट, शी जस्ट बिकम्स वाइट। तो आपने कामयाब की तो थेरेपी दिखा दी, फारिया का क्या हुआ? फारिया खुद ब खुद ठीक हो गई, दैट मीन्स शी ऑलवेज हैड दिस गुड पर्सन इनसाइड हर, बट शी कैन बिकम इसका मतलब कि कोई चलता फिरता आम सा इंसान, मैं और तुम भी राबिया, कल कोई बहुत ही डार्क चीज कर सकते हैं एंड इट्स गोना बी ओके। तो एक तो ये फारिया का, सेकेंडली उनके अब्बा का, आई नो यू मेंशनड इट, बट अब्बा इज सच अ वॉकिंग टॉकिंग रेड फ्लैग। जो हाँ उनके आयरा के अब्बा थे, कि जब वो हॉस्पिटल में भी उससे कह रहे थे कि वो नहीं जाएगी तुम्हारे साथ, फिर उन्होंने कहा लेकिन अगर तुम जाना चाहो तो तुम्हारे पे कोई जबरदस्ती नहीं है, एंड यू न्यू कि इफ शी गोज ही इज नेवर गोना टॉक टू हर अगेन। फिर वो खुला के पेपर्स भी जब दिए और कहे कि बस मैं लेकर आया हूं, तुम्हारी मर्जी है, वो तुम्हारी मर्जी का डायलॉग मत बोलो ना। डोंट ट्राई टू मेक हिम दिस वंडरफुल प्रोग्रेसिव वोक डैड who is going to allow his daughter to do what she wants to, because at the end of the day वो तो रुक जाएंगे और कहेंगे मेरी क्लिनिक में से बाहर निकलो, तुम तो बीमार हो, तुम मर रही हो, तुम्हें पता नहीं क्या, लेकिन मैं तो तुम्हारा इलाज नहीं करूंगा। So then that shouldn't happen. He actually had an ego issue. It was his ego. If he was not being nice, उसकी ego थी कि ओ इसने मेरी बेटी ने मेरी बात छोड़ के उसको कैसे चूज कर लिया और सब कुछ। So I think that was an egoistic father that we saw. He was कोई भी वो supportive से एकदम से वो ego पे उन्होंने jump मारी थी, फिर उसके बाद वो नहीं हट सके, वापस नहीं जा सके, उनकी कोई redemption नहीं आप दिखा सके। Yeah, that's true. And फिर वो last minute पे, see only thing is that I felt कामयार was very very बदतमीज with him throughout. Every time वो जब कमरे में भी आ गया, तभी भी, उससे पहले भी, मतलब वही जो मैं कह रही हूँ ना कि आप हिस्ट्री को देखें, वो इतनी ज्यादा, इतनी मर्तबा तो आपको उस पॉइंट पे लेकर नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि फिर आप जस्टिफाई कर रहे हैं कि ठीक है अब्बा भी उतने ही बदतमीज होंगे जितने ही, which still didn't make sense, but still. So बस ख़त्म हो गया ड्रामा, एंड वी रियली होप कि हमारे क्रिएटर्स थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कंटेंट बनाया करें। और बहुत से लोग देख रहे होते हैं, बहुत से लोग सोच रहे होते हैं, चीज़ें कर रहे होते हैं, ड्रामास डू इम्पैक्ट। आई थिंक हम भी कह कह के थक गए, लेकिन कहीं सुनी जाती है बात, कहीं नहीं सुनी जाती। दैट्स ऑल। आई थिंक वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट ड्रामा। Okay, so let's do तुम लड़के भी ना। ओके। कंप्लीटली कंफ्यूज्ड कि इस ड्रामे में हुआ क्या है। एंड आई थिंक इफ इट वाज बेस्ड ऑन रियल लाइफ स्टोरीज जो आसपास से देखी थी राइटर ने, फसी साहब ने, और उन्होंने वहाँ से लिखी, तो फिर ये लिख देना चाहिए था, ताकि हमारी एक्सपेक्टेशन ऐसी होती कि देखें ये एक आइडियल वर्ल्ड नहीं है, ये एक ड्रामा ऐसा नहीं है जहाँ पे अगर कोई बुरा करेगा तो उसके साथ बुरा भी होगा। हमने कुछ स्टोरीज देखी हैं और लाइफ में जैसा वैसा हो रहा था उन लोगों के साथ, उसको वैसे ही प्रेजेंट कर दिया गया है। तो फिर भी शायद मुझे ना थोड़ी समझ आ जाती एंडिंग की, बिकॉज लिटरली शाजिया मैंने लास्ट एपिसोड देखी और मैंने सोचा नहीं मैंने गलत पढ़ा है, एक एपिसोड और आएगी। I was like, फिर मुझे आसपास लोगों ने मनसब नहीं कहा, नहीं राबिया वो लास्ट एपिसोड है, तुमने ही बोला लास्ट एपिसोड है। I was like, ये लास्ट एपिसोड है, सीरियसली ये क्या किया मेरे साथ, ये दूसरे मेरे साथ वार हुआ था ईद पे, Actually, I was going to say that the ending was very rushed, because जब वो बद्रिका इस पॉइंट पे पहुंची थी कि वो कंफ्यूज थी कि उसको क्या करना है, यूट्यूब के प्रॉब्लम्स हो रहे थे और सल्लू के साथ वो शुरू कर रही थी, आई थॉट ये तो अभी ड्रामा काफी आगे जाएगा, तो ये तो आई थिंक अभी 3-4 एपिसोड ईद के बाद चलेंगे, लेकिन वो काफी जल्दी रैप अप हो गया, बिकॉज यू सी एक ड्रामा है जिसने बड़ी अच्छी एक मोमेंटम रखी हुई थी, and things were still unraveling, and it's not that we didn't enjoy everything कि हमें नाजिश 2 की कहानी नहीं अच्छी लग रही थी, या हमें सल्लू और बद्रिका का जो वहाँ यूट्यूब के साथ जो हुआ, फिर से सबको जाके प्रेजेंस दिए, वो नहीं अच्छा लग रहा था, या फरियाल की हमें अवेकनिंग नहीं अच्छी लग रही थी, लेकिन we wanted it all to be wrapped up in the same way जिस तरह आपने मोमेंटम बढ़ाया था, लेकिन वो हमें नहीं मिला, क्योंकि वो यूं करके ऊपर गए और फिर वो ठक से नीचे आके खत्म हो गया, and we were like really that was it, that was the story, so I get it। फिर मैंने अपने दिल को दिमाग को समझाया कि शाजिया, actually the story is reflecting real life,
problems. It is not giving out a message. It is just telling you, or maybe it is giving some messages somewhere. It's telling you कि ऐसा भी होता है और लोग ऐसे होते हैं. तो इसीलिए तो कह रही हूँ ना शाज़िया, फिर आप ये लिख देते हैं ना कि दीज़ आर इंस्पायर्ड बाय और दीज़ आर रिफ्लेक्शन ऑफ रियल लाइफ स्टोरीज जो हमने देखी हैं। इसलिए इसमें आपको वो नहीं मिलेगा एक रैप अप जो कि एक ड्रामे में होता है, स्टोरी में होता है। ये ड्रामा शुरू हुआ, इसमें बहुत पोटेंशियल था, इसमें बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत रेलेवेंट इश्यूज उठाए गए थे। एंड बेस्ट पार्ट ये थी कि यू वर सो क्यूरियस टू फाइंड आउट कि अच्छा इस ट्रैक में आगे क्या होगा, ओके ये ट्रैक कहाँ जाएगा, ऐसा कैसे होगा। लेकिन जब आप इतनी क्यूरोसिटी बिल्टअप करते हैं ना शाज़िया, देन यू हैव टू सेटिस्फाई द व्यूअर्स, at least viewers like me, and I thought the drama miserably failed towards the end to do that, which was so unfair to me यार, मतलब as an audience and to all the audience who were watching, कि हमें आपने एक जो हमें solid ending चाहिए होती है वो है ही नहीं। and from execution point of view I'm questioning, मतलब कि जो जो जोयान के पेरेंट्स हैं, उरूसा एंड आमिर, अरूसा एंड आमिर, क्या हुआ उनके साथ? क्या अरूसा को पुलिस पकड़ के ले गई? आमिर ने एंड टाइम पे पीछे हट गया, उससे बोला तुम खुद जाओ, बेटे ने बचाया, क्या हुआ? लाइक व्हाट हैपेंड? आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू दैट, यू नो, मुझे नहीं पता। सल्लू जो है वो सोच रहा है बद्रिका के बारे में, क्या बद्रिका और सल्लू का अब कुछ स्टार्ट हो गया? आई वांट टू नो दिस, यू नो। एंड ये चीजें आपने हमें नहीं बताई कि क्या इसकी एंडिंग हुई, क्या हुआ, आपने बीच में छोड़ दिया, बीच राह में छोड़ दिया, which I feel is not fair, you know. Yeah, so there were two different tracks going on, which was also very interesting कि आपने Gen Z का दिखाया, फिर आपने उनके माँ बाप के पेरेंटिंग का दिखाया, फिर आपस में उनकी रिलेशनशिप्स दिखाई. Every character was there for a reason in तुम लड़के भी ना, कोई एक्स्ट्रा कैरेक्टर नहीं था वहाँ, और सबके अपने इश्यूज भी बहुत इंटरेस्टिंग दिखाए. उरूसा जिस तरह she started earning and Amir started not appreciating her but exploiting her in a way or using her, उसने अपनी जॉब छोड़ दी, was very interesting. एंड क्योंकि पहले वो बिल्कुल उसको रिस्पेक्ट नहीं करता था उस तरह. नाजिश एक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट वुमन, फिर भी उसके मियाँ के साथ ये इश्यूज हुए, सो विच ऑल्सो शोड मी कि आप कितनी भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएं, आपके घरेलू इश्यूज फिर भी घरेलू इश्यूज हो सकते. इम्तियाज ने जो एंड में जाके कहा राबिया कि तुम्हें पता है मैं तो ऐसा ही हूँ और मैं फिर करूंगा, but they showed he's a nice person, which is fine, I get it, but I wish कि वो थोड़ा सा जरा उसमें टाइम लैप्स दे देते, because for नाजिश to accept it and for them, चलो एक नई चीज दिखाई आपने कि a couple can still be friends despite, I think that's the message they were giving, लेकिन वो मुझे लगा बहुत जल्दी हुआ. शाज़िया, it's not that कि जल्दी हुआ, मतलब I'm sorry, he's a father also. वो जो कर रहा है वो अपनी बेटी और अपने बेटे को बता रहा है क्या सही है क्या गलत है. नाजिश जो रिएक्शंस दे रही है वो बता रही है अपने बेटे और बेटी को कि ये सही है, तो वो बेसिकली शीबा को बता रहे हैं कि कल तुम्हारा मियाँ तुम पे चीट करेगा तो मुझसे माफी करके तुम दोस्ती कर लेना, क्योंकि वो तो चीट करता रहेगा. भैया आप में टेंडेंसी होगी हर दूसरे मर्द में शायद हो, बट दिस इज द होल आइडिया, यू कंट्रोल योरसेल्फ, यू रिस्पेक्ट द रिलेशनशिप्स यू आर इन एंड यू डोंट डू दिस, एंड दिस इज व्हाट द ड्रामा शुड हैव शोन. आई एम सॉरी, मुझे तो नहीं लगता कि कोई बहुत डिफरेंट चीज़ या वो मुझे जस्टिफाई लगती है. सल्लू क्या देख रहा है? सल्लू देख रहा है कि ओ मेरे बाप ने ये किया, मेरी माँ जो है वो दूसरे घर में चली गई है, एंड माई फादर इज कम्प्लीटली ओके, ही इज गेटिंग द अटेंशन फ्रॉम हिज किड्स. वो अपनी बीवी के पास भी जाके बातें कर रहा है, सब कर रहा है. मतलब इम्तियाज को क्या कॉन्सिक्वेंस फेस करना पड़ा? कुछ भी कॉन्सिक्वेंस नहीं फेस करना पड़ा. तो आपके बच्चे क्या देख रहे हैं? आप तो और स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं ये ट्रेड कि आगे जाके मर्द चीटिंग करता रहे, इट इज ओके. यस, पे कोई कॉन्सिक्वेंस दिखाते, कुछ दिखाते, या फिर कुछ और होता जिससे दो मियाँ बीवी अलहदा हो जाए, डाइवोर्स हो जाए, सेपरेशन हो जाए, दे कैन बी गुड फ्रेंड, दैट्स अ सेपरेट आइडिया, इट शुड बी शोन. बहुत अच्छा करते हैं कि अगर आप दिखाते, लेकिन उसमें इतना बड़ा मसला नहीं होना चाहिए कि एक बंदा चीट कर रहा है. और शाजिया वो उसके बाद भी दोबारा नाजिश 2 के पास गया था, जब उसको इधर उधर से कुछ नहीं मिला, जब उसे लगा नाजिश 1 तो किसी सूरत माफ नहीं करेगी, वो वापस नाजिश 2 के पास गया. फिर जब उसको हुआ कि वो ये तो शादीशुदा बेवा है, ये जवान लड़की नहीं है, देन ही चेंज्ड हिज माइंड. सो दिस वाज हाईली प्रॉब्लमैटिक, एंड दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, या तो आप बोल देते ये हमने एक स्टोरी दिखाई है, ये रियल लाइफ में ऐसा हुआ था, फिर भी हम चुप कर जाते. लेकिन अगर आपने ये नहीं लिखा, देन there has to be a consequence of somebody cheating. You cannot show them as a happy family. You cannot show कि बच्चों के ऊपर कोई impact नहीं है इस चीज़ का कि हमारा बाप cheater था and हमारी माँ is okay and मिल रही है, हंस रही है, and our father is going on about his life and nothing has happened. At least this is the information that I got. Yeah, so totally I agree. I was coming to that point when you said it, but for me, I think उन्होंने थोड़ा सा ये दिखा, और for me नहीं, उसको बचाने के लिए ये दिखा दिया कि जी वो अलग हो गई हैं. लेकिन फिर ऑल्दो वो अलग हो गई हैं, आई डोंट थिंक शी इज गोना गो बैक टू हिम,
आपने ये भी दिखाया कि वो अकेली रह के उसको किसी की ज़रूरत थी, उसके बच्चे तो उसके पास आए नहीं, रो धो के उसका मियाँ ही आया, जो उसको चीट भी कर रहा था, उसी ने जाके बाथरूम भी साफ किया, उसी ने खाना भी खिलाया और खाना पकाया. So that in itself, like you are saying, invalidated everything that you're showing about. And actually जो तुम कह रही हो सल्लू एंड शीबा के बारे में, मे बी उनकी मॉरल decisions and ethical standards यहीं से बनेंगे, because Shiba did side with her father. एंड शीबा ने सॉरी कहा अपनी अम्मी को बाद में, लेकिन शीबा ये सब देख चुकी है एंड शी इज वेरी फॉन्ड ऑफ हर फादर, विच इज नॉट बैड, शी इज फॉन्ड. बट लाइक यू सेइंग कि वो सब सही हो गया, सल्लू इधर से उधर छलांग लगा. एक्चुअली ऑल ऑफ देम, ऑल द जेन जी, ये लोग एक रिलेशनशिप से दूसरी रिलेशनशिप में छलांग लगा रहे हैं. Now you can say that this is how Gen Z dating culture is. I don't agree with it, Shazia. I don't think maybe and ये फिर आप जेन ज़ी स्पेसिफिक नहीं कर सकते, बिकॉज ये चीटिंग तो उसका अब्बा भी कर रहा था ना, सल्लू का, हु इज नॉट जेन ज़ी. तो फिर ये थोड़ी बहुत जो 20% 10% लोग जो होते हैं जो इस तरह की चीजें करते हैं, वो तो फिर हर जनरेशन में है, ठीक है. सो दिस इज नॉट अ ट्रू रिफ्लेक्शन ऑफ जेन ज़ी, आई वुड से. एंड इतना इतना प्रॉब्लमेटिक दिखाया शाजिया कि सल्लू जो है वो बद्रिका से वॉइस नोट चेंज कर रहा है एंड जोयान सुन रहा है, यू नो, अगेन. तो फिर या तो आप इनडायरेक्टली ये बता रहे थे कि बाप बेटे ने जैसा बाप को देखा वो भी ये करा. ये तुम्हारे दोस्त की गर्लफ्रेंड है या थी, या कुछ तो मतलब एक डिस्टेंस दे दो, एक टाइम दे दो, उसके बाद तुम करते, यू नो. क्योंकि उस वक्त जोयान और बद्रिका की वो वाली बात नहीं हुई थी जो बाहर बैठ के करते हैं, जिसपे वो कहती है तुम जैनी के साथ चले जाओ. तो ये भी बड़ा प्रॉब्लमेटिक आपने दिखाया. वो बाद में उसको देख रहा है, उसकी तस्वीर को. आई डोंट थिंक दैट वाज जस्टिफाइड to assume these things about Gen Z like this. Yeah, so I mean, you see, because for a lot of people, this was their first exposure to what Gen Z looks like. Because कुछ चीजें आपने सही भी दिखाई हैं कि वो बड़े मुंहफट हैं, outspoken हैं, independent हैं, you know, अपना सोचते हैं, they are more aware and more mature. लेकिन फिर आपने जब ये दिखा, अब बद्रिका को ले लो, बद्रिका कभी जोयान के बारे में सोचती थी, तो कभी रोहेल के बारे में सोचती थी, तो अब वो सल्लू के बारे में, although I don't think she has those vibes, but सल्लू does for her. सल्लू भी पहले उसके साथ था, वर्दा के साथ था, अब यहाँ आ गया. जोयान has to decide between Zaini and बद्रिका. मतलब can they not live a life that is when they are not going out with someone? Does it have to be always going out? तो ये मुझे बहुत ही ज्यादा confused, and you know, like, these people need help. This is what I will say in the end. And again, मुझे No, but I honestly think, Shazia, that's not a true reflection of Gen Z. Yes, कुछ चीजें हैं, it is not. पहली बात ये. सेकंड बात ये, अगर आप समझ भी रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि पहले 2-3 ड्रामों में हमें इतना नेगेटिव जेन ज़ी को दिखाना चाहिए या किसी जनरेशन को दिखाना चाहिए कि हम उनके मॉरल कॉम्पस के बारे में क्वेश्चन करना शुरू करें. आई थिंक इट्स अनफेयर टू देम, यू नो. इतना नहीं होता. और अगर जो चीज़ है वो पहले भी होती थी, लोग टू टाइमिंग पहले भी कर रहे होते थे, एक को छोड़ के दूसरे को के पास चले गए, वो पहले भी हो रहा होता था. इसीलिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, चीटिंग इन रिलेशनशिप स्टिल एग्जिस्ट, यू नो. एंड ये जो कंफ्यूजन पार्ट दिखाया जेन ज़ी का, ये भी सही तरह जस्टिफाइड नहीं था मुझे लगा. मतलब जो जोयान और बद्रिका की एंड में बात हुई और वो उससे कह रही तुम जैनी के पास चले जाओ. सो ये जोयान का चक्कर था, सॉरी, जेन ज़ी का चक्कर नहीं है. ये जोयान के अपने मसले थे, जो बद्रिका जैसी लड़की का कॉन्फिडेंस इतने हद तक तो ले रहा था कि तुम मेरे पैसे दे दो, लेकिन जहां उसने उसके बाप पे बोला या जहां उसको क्वेश्चन किया या वो किया, तो वो एकदम से उसको गुस्सा चढ़ गया. इन्हीं से तुम तो हर वक्त मुझे ये कहती रहती हो, वो करती रहती हो. भाई, तो फिर एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट लड़की के साथ इफ यू चूजिंग, तो वो ऐसी ही बातें करेगी, वो तुम्हारी बातें आंखें बंद करके नहीं कर लेगी एक्सेप्ट. और तुम्हें एक्सपीरियंस है नहीं, वो चीज करती है. तो ये जोयान के कैरेक्टर का मसला है, ये जेन ज़ी का मसला नहीं है. बट आई डिड लाइक इट, दे शोड कि कहीं ना कहीं से वो इश्यूज पेरेंट्स से आ रहे हैं, और पेरेंट्स की भी कोई ऐसी आइडियल रिलेशनशिप नहीं है. अगर आप बच्चों को कहते हैं तो उनकी भी सभी के एक्चुअली मसले थे. सो आई लाइक दैट. सॉरी, मैं एक चीज बोलूंगी, ये बात तुम्हारा पॉइंट बिल्कुल सही. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, दिस ड्रामा हैड सो मच पोटेंशियल, शाजिया, बट आई फेल्ट एंड नहीं हुआ. अब तुम जो बात कह रही हो कि बच्चों के मसले माँ बाप से भी आए, तो सल्लू भी वो कर रहा है जो उसका बाप ने किया, ठीक है. देन जोयान इज ऑल्सो रिफ्लेक्शन ऑफ हिज फादर, एंड बद्रिका इज ऑल्सो रिफ्लेक्शन ऑफ हर मदर. जिस तरह वो अपने माँ को कहती थी कि आप ये क्यों करती है, लेकिन वो भी एक्चुअली पैसे दे के, चुप करके, अपने जो भी लड़का उसकी जिंदगी में, वो उस लड़के की को
कि को मतलब रिलेशनशिप को काम डाउन करने के लिए, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, वो भी अपनी माँ जैसी ही चीज़ें करी थी। इट वाज़ नॉट जस्ट द कॉन्सेप्ट कि मैं अर्न करती हूँ तो इट इज़ ओके लड़कियाँ पे कर दें। मुझे लगता है वो साइकोलॉजिकल फैक्टर आ रहा था पीछे से उसकी माँ का, जो उसकी माँ कर रही थी कि मियाँ को खुश करने के लिए कुछ भी वो कर रही है और वो कॉम्प्रोमाइज़ कर रही है और चुप कर रही है। इट वाज़ अ डिफरेंट वर्ज़न हाउ Badrika was portraying the same behavior. And I'm actually wondering if Gen Z now girls feel that this is a pressure on them because they said कि हमें equality चाहिए, सब चाहिए कि अगर हम पे करें हर दफा तो हम पे करें, क्योंकि सल्लू के साथ भी यही दिखाया, उसने कहा मेरे पास पैसे नहीं है, she said कोई बात नहीं, and you know so they showed कि वो cycle जो है वो continue हो रही है. फिर मुझे नहीं समझ आया ज़ोयान क्या उस पे तरस खा के चला गया ज़ैनी पे। फिर वो जा रहा है बिकॉज़ वो अपने बाप के साथ जा रही होती है और वो ज़ैनी के साथ जा रहा होता है एंड दे बोथ लुक एट ईच अदर। मतलब ज़ैनी को उसका बॉयफ्रेंड ही मिला था ले जाने के लिए, ज़ैनी के अपने माँ-बाप किधर हैं? क्या पीछे दिखाया जो मे बी आई मिस समथिंग कि ज़ैनी के घर में कोई नहीं है कि वो उसको लेके जाए। आई कुड नॉट गेट ऑल ऑफ दिस एंड व्हाई दे आर लुकिंग एट ईच अदर। मुझे बहुत कन्फ्यूज़न लगी, शायद मैं सही तरह नहीं समझ सकी ड्रामे के स्क्रिप्ट को, मैं चीज़ें मिस कर गई, लेकिन मुझे नहीं मज़ा आया और मैं बहुत डिसअपॉइंटेड थी कि ये क्या दिखाया है विदाउट जस्टिफाइंग इट कंप्लीटली एंड 100% बिकॉज़ ज़ोयान क्लियरली लाइक्ड बद्रिका मोर देन ही लाइक्ड ज़ैनी यू नो एंड या तो फिर वो आपने एंड में दिखाया कि वो लाइक करता है लेकिन उसकी ईगो इतनी बड़ी है डीप डाउन कि उसको वही लड़की चाहिए जो बस उसको उसको आगे से क्वेश्चन नहीं करे और बस उसकी बात मानती रहे। Yeah, because he clearly did like her, लेकिन उनकी बहुत फ्रिक्शन चल रहा होता था, मतलब वो एक दिन they were breaking up, next day they were बहुत अनरीज़नेबल उनकी वो चीज़ें भी चल रही थी जो मुझे नहीं लगता था कि उसकी ज़रूरत है वो सब दिखाने की, इतने भी कोई वो नहीं हो सकते। फिर उसके बाद बद्रिका की माँ और बाप का क्या हुआ? माँ उधर चली गई, बद्रिका अपने बाप को लेके जा रही है। तब तक मुझे समझ आ रही थी जब तक उसकी माँ खुश नहीं थी और वो उसको छोड़ के जाना चाह रही थी, ठीक है? तो आई वुड अंडरस्टैंड दैट बद्रिका इज़ टेकिंग केयर ऑफ हर फादर। Now when the mother is staying, why is the mother not doing anything? Also, why is this whole responsibility on that young girl? ये भी मुझे कोई उसकी जस्टिफिकेशन या वो चीज़ समझ नहीं है बिकॉज़ अब तो उसके माँ-बाप अब तो उसका जो बाप था वो बड़े अच्छे से पेश भी आ रहा था उसकी माँ के साथ और फिर वो इतना पूरा जो कहानी चली दैट वी वर लाइक को क्या ट्विस्ट होगा कि ज़ोयान की माँ और इसका पास्ट था, वो भी ठप, कुछ भी नहीं उसका सिवाय इसके कि हाँ, उनका बीच पास्ट का एक कनेक्शन था मतलब उसको बिल्ट अप किया आपने, लेके गए तो फिर उसको कुछ दिखाते भी तो सही ना एंड। कहानी थी ना, रियल लाइफ स्टोरी थी, तो उसके आगे उन्होंने वहीं एंड कर दिया उसको। हाँ, यू आर राइट एक्चुअली, मैंने सोचा था कि अम्मी क्यों नहीं, फरियाल क्यों नहीं लेकर जा रही है, फिर मैंने सोचा कि वो अपने काम में बिजी हैं। आई ऑल्सो फील दैट दैट कनेक्शन बिटवीन बद्रिका एंड हर फादर वाज वेरी डीप, एंड सो इट वाज जस्ट नेचुरल दैट, एंड क्योंकि मे बी फरियाल और उनके बीच में कभी वो कनेक्शन था ही नहीं, दैट्स व्हाट दे वर शोइंग, लेकिन उसको थोड़ा सा ज्यादा एक्सप्लोर करना चाहिए था कि अम्मी क्यों नहीं लेकर जा रही हैं। Maybe felt more comfortable with Badrika going because he saw all the other women in Badrika, but then his mother as well, but then he was seeing the same thing in Faryal. तो यहाँ थोड़ा confusion था, and I was happy to see her journey कि वो आगे गई और उन्होंने कुछ किया. ठीक है जी। Can I go on to the social media now? या ओके, आई फाउंड दैट सोशल मीडिया, यूट्यूब का जो चैनल का ट्विस्ट था बड़ा इंटरेस्टिंग था कि जब एक चीज हिट हो जाती है राबिया, तो जो किरदार होते हैं ना उसके अंदर वो सबके सब समझते हैं मेरी वजह से हुआ है, मेरी वजह से हुआ। जो एक इफेक्ट होता है ना सोशल मीडिया का जो आपके ऊपर आ जाता है, जो रातों रात लोग बदल जाते हैं, एंड हम कहते हैं और हम सुनते हैं कि ऐसा होता है कि यू नो दे फील के पास सब तो हमारी वजह से दुनिया हमारे इर्द गिर्द घूम रही है। आई फेल्ट दैट यहाँ आमिर के ऊपर, उरूसा पे और सल्लू पे, तीनों पे ये इफेक्ट हुआ, एंड आई लाइक द स्ट्रेट थिंकिंग that Badrika showed over here, and how she also went and gave the check, but she wanted कि सल्लू को भी अपना हिस्सा, तो वहां आपने एक पॉजिटिव साइड भी दिखा दी और फिर आपने ये सब नेगेटिव्स भी दिखाए जो होते हैं। I felt all the characters were very great. This is one thing that I really liked about the drama and बहुत कम होता है जैसे you know ज़ोयान के पेरेंट्स भी उनके भी कितने ग्रे कैरेक्टर्स थे you know उनके कहाँ हमें वो बिल्कुल हार्मलेस से लगते थे then they would do something that like really surprise you. So हर कैरेक्टर के ना डिफरेंट शेड्स थे तो ये राइटिंग की डेप्थ भी दिखा रही है बट अफसोस इसी बात का है कि वो जो कनेक्शन था ना डिफरेंट स्टोरीज का या डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स का वो कनेक्शन वो जो तारे थी ना सारी जो धागे थे वो उनकी बुन्नत एंड पे अच्छी नहीं हो सकी उसको बंद करके एक पूरा अपने रैप अप अच्छे से नहीं हुआ मेरे लिए यू नो और बहुत से चीज़ें जो है ना वो स्टार्ट हुई और उनका कुछ आगे बना नहीं और वो गिर गई ये चीज़ मुझे अफसोस लगती है यूट्यूब वाली चीज़ को मैं क्वेश्चन कर रही हूँ कि वो क्यों दिखाया गया टू टेक अ
jab at the people who are reviewing it, on the reviewers and critics, and to ridicule all the reviewers और say कि इनका तो बस इतना सा है कि they survive on criticizing and unnecessarily negative feedback. ये मैसेज देना चाह रहा था ड्रामा, या इस पे ड्रामे का वो था? थोड़ा सा सेंसिटिव लगा मुझे ये चीज़। मुझे नहीं समझ आई कि उसको दिखाने की ज़रूरत क्या थी, बिकॉज़ वो फुल बहुत ज़्यादा गलत उस पे बात कर रहे थे। अगर आप ये हाइलाइट कर रहे थे, ये कॉज़ था कि अब रिव्यूज़ या अब कन्वर्सेशंस ऐसी नेगेटिव हो गई हैं, अननेसेसरीली चीज़ों पे पॉइंट आउट हो रहा है जिनकी ज़रूरत नहीं है, तो फिर वो भी बैलेंस होना चाहिए था, बिकॉज़ जहाँ ऐसी बातें हो रही हैं, वहाँ पे बहुत रिस्पॉन्सिबल कंटेंट भी बन रहा है इन रिव्यूज़ एंड क्रिटिसिज्म एंड फीडबैक। तो आप सबको एक लाठी से तो नहीं हाँक सकते ना। यू कांट हैव द सेम थिंग अप्लाई टू ऑल द प्लेयर्स इन द फील्ड। दिस इज़ व्हाट आई फेल्ट, यू नो, एंड yeah, I felt that this was not a this was also this also could have been handled in a better way, in a different way, you know. So I felt with the YouTube, Rabia, that I would take it as one story in isolation, just like Urusa was one story in isolation. And I completely agree with you कि why the reason to show this, क्योंकि अगर आप ये दिखा रहे हैं कि एक नेगेटिव या बायस्ड या इस तरह के रिव्यू से, विच इज बेसिकली a disrespectful और insensitive way of talking about any art project, तो फिर लोगों की मेंटल हेल्थ पे क्या, बिकॉज दैट एक्टर ट्राई टू कमिट सुसाइड। एंड आई फील जब आप यहाँ तक ले गए थे तो फिर आपको ये दिखाना चाहिए कि एक्चुअली ऑनलाइन ट्रोलिंग से जो मेंटल हेल्थ होती है, more than I think जितना मैंने देखा है, one person speaking up, it is the trolling which is a result of all that's happening that is causing people's mental health. It is the online bullying that goes on, the bashing that goes on, that's really negative. Also अगर आप इस तरह, तो फिर आप ड्रामों पे भी बात कर लें, क्योंकि हर ड्रामा फर्क होता है। तो अगर किसी ड्रामे को बैशिंग मिल रही है, which Urusa, the way she was saying it was totally unacceptable, तो बहुत सारे ऐसे ड्रामे होते हैं जिनकी तारीफ भी होती है, लाइक यू आर सेइंग। तो फिर आप एक जो स्पॉटलाइट पे आप रिव्यू को लेकर आए, तो फिर आप ड्रामों को भी लेकर आए उसी स्पॉटलाइट में, कि अच्छे यूट्यूब शोज भी होते हैं और बुरे भी होते हैं, अच्छे ड्रामे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। और नाज़िश 2 मुझे नहीं समझ आई भाई कि क्या ज़रूरत थी उनको नाज़िश 1 से जाके मिलने की और वो करने की। जब तुम अफेयर चला रही थी, जब उसको वो कर रही थी, तब तुम्हें नहीं एहसास हो रहा था कि तुम किसी का घर तबाह कर रही हो, घर खराब कर रही हो, किसी बंदे को उसकी बीवी से दूर कर रही हो। अब जब तुम उसकी बीवी से मिल रही, फॉर व्हाट रीज़न यू चेंज योर हार्ट एंड यू आर डूइंग दिस? Again, it's beyond my understanding. I could not understand कि you were trying to save the character. That character could not have been saved just because कि उसने झूठ बोल दिया, और ये कि मैंने उसको वापस भेज दिया। भाई तुमने वापस भेज दिया, वो किसी और के पास चला जाएगा। So it's not that तुम शुरू से ही उसको नहीं लेकर आती ना स्टेज तक, तो मैं रिडीम नहीं कर सकती उसके नाज़िश 2 के कैरेक्टर को। हाँ, बिकॉज नाजिश 2 का कैरेक्टर, कि उनको सिर्फ अगर नाजिश पे दिल आ गया और उन्होंने कहा कि अच्छा मैं यहाँ रोक देती हूँ, डिडंट मेक सेंस। सो इज दिस गोइंग टू बी लाइक एन ओवरऑल रिडेम्पशन ऑफ अ कैरेक्टर, कि वो आइंदा कभी किसी के साथ अफेयर, किसी मैरिड इंसान के साथ या वैसे अफेयर नहीं चलाएंगी? वो भी आपने नहीं दिखाया, बिकॉज शी wasn't thinking along those lines. She was just being friends with Nazish, and Nazish seemed to be at that level of nirvana when nothing seemed to bother her. Not her children coming to see her, not Sallu not coming, not Imtiaz, even Nazish coming to see her. It just nothing seemed to bother her. तो फिर अब मुझे नाजिश की अपनी जर्नी, because she sitting alone in that house and being happy with was a very limited, short term solution, Rabia. In the long term, she would not be able to do that all alone. और शाज़िया वो अकेली सब चीज़ें तो अपने घर में भी कर रही थी ना, तो यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ क्या ऐसी चीज़ हो गई? वो अपनी ज़िंदगी तो जैसे उसको जीनी थी, वो वहाँ पे भी जी रही थी। शी वाज़ द वन हू वाज़ कॉलिंग ऑल द शॉट्स पूरे घर में। तो अब यहाँ कौन-सी उसको आज़ादी या सुकून या कुछ मिल गया जो आप नहीं क्लियरली एस्टैब्लिश कर सके? एंड सॉरी, एक औरत जिसने आपका घर तबाह किया है, जो रिस्पॉन्सिबल है, जिसने आपके मियाँ के साथ अफेयर चलाया, उसके साथ बैठ के चाय पीना और उसको ओके करना कहीं से भी ओके नहीं है। एंड आई डू नॉट थिंक कि कोई आप बड़े सेंट बन जाएँगे। प्लीज़, दिस इज़ लाइक रियली वियर्ड। और वो ऐसे लोगों को इनकरेज भी नहीं करना चाहिए जो कर रहे हो कि ओह हम सब करके तुम्हारे मियाँ को तुम वापस भेजे, नाउ यू हैव टी विद मी। सॉरी। एंड ऑल्सो आई थिंक, जो मैं अभी कह चुकी हूँ, लेकिन जब वो बीमार पड़ी तो वो मियाँ ही आए उनके पास। मैंने कहा शायद वो सल्लू को फोन कर लेगी, शिबा को कर लेगी, लेकिन वो मियाँ ही आए वापस। तो आपकी इतनी लंबी शादी का भी, even with your children, वो तो शुक्र, thank God in the end they showed Shiba and Nazish's conversation. I think that was important.
ठीक है जी, वी कैन मूव ऑन टू द लास्ट ड्रामा व्हिच इज़ देख ज़रा प्यार से। जी राबिया, देख ज़रा प्यार से काफ़ी लंबा हो गया था बट फिनिश्ड। हाउ डिड यू फाइंड द फाइनल एपिसोड? आई लाइक्ड इट। आई थिंक वो जो दोनों भागने का करते हैं ना, दैट वाज़ द क्यूटेस्ट। वो बड़ा अच्छा ट्विस्ट था कि वो दोनों भागते आ रहे हैं और एक हिस्ट्री है, तो उन्होंने वहाँ पे भी रखा और वो दोनों भागते हैं और सब उनके पीछे भागते हैं और फिर वो बड़े मज़े का उनकी पूरी कन्वर्सेशन होती है और वो सब लोग ये मुझे आई रियली लाइक दैट सीन। मुझे वो सीन देख के बहुत मज़ा आया। Yeah, I think Dekh Zara Pyar Se managed to keep the lightness and the humor and the fun factor in the Ramzan drama going. Unfortunately, मेरे साथ ये issue हो गया था कि जब वो point आया था ड्रामे में, when Rumi walked out of the wedding, मेरा ना ब्रेन में कुछ स्विच ऑफ हो गया था राबिया, एंड मैंने अपने दिल को बहुत समझाने की कोशिश करी, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल नहीं समझा, बिकॉज इट वॉजंट जस्ट रूमी, इट वॉज दादा, इट वॉज एन ओल्डर पर्सन साइडिंग विथ हर। अब आप मुझसे कह सकती हैं कि शाजिया उन्होंने एंड में वो पूरी कहानी, दादा ने जाके सॉरी भी कह दिया, बचा ली, दादी ने कहा कि तुमने रूमी को समझाया क्यों नहीं, रूमी का ईगो बीच में आ गया, आप सब कह सकती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अब हमारे ड्रामे इस पॉइंट पे पहुंच गए हैं कि हीरो या हीरोइन का शादी से बाहर वॉकआउट करना इज द नेक्स्ट ट्रोप दैट वी आर सीइंग इन ड्रामास। एक क्लाइमैक्स आता है जिसमें शादी टूटती है, बिल्कुल निकाह के सीन पे टूटती है, और फिर आप जाके दिखाते हैं कि आगे की कहानी कैसी होती है। सो आई होप दिस ड्रामा इज नॉट सेटिंग अप मोर ड्रामास लाइक दैट बिकॉज इट्स अ सक्सेसफुल ड्रामा, इट हैज डन वेल। अच्छा, मेरे लिए तो बिल्कुल तुम सही कह रही हो कि एक चीज़ बहुत ज़्यादा रिपीट नहीं करनी चाहिए, हर चीज़ को हर ड्रामे में आप ना दिखाएँ और जो सेंस भी नहीं बन रही हो कि शादी पे एंड टाइम पे करने की क्या ज़रूरत है, वो क्यों दिखाने की ज़रूरत है। आई एग्री विद यू देयर, बट आई ऑल्सो फील एंड वेयर आई डिसएग्री विद यू कि हर स्टोरी डिफरेंट होती है एंड इट डिपेंड्स हाउ यू आर एग्जीक्यूटिंग। फॉर मी दिस वाज़ अ वेरी डिफरेंट स्टोरी। इट वाज़ द स्टोरी ऑफ रिवेंज बाय अ गर्ल और आपने दिखाया जैसे ही उसने किया था, सारी ऑडियंस इंक्लूडिंग मी भी अगेंस्ट हो गई थी रूमी के कि तुमने गलत किया, उसने तो अनजाने में किया, तुमने तो जानबूझ के उसका दिल तोड़ा, तुमने तो जानबूझ के उसके इमोशंस के साथ खेला, तुम्हें पता था वो तुमसे प्यार करता है, तो तुमने तो गलत किया। तो मुझे तो कहानी बहुत मजे की लगी एंड आई ऑल्सो लाइक द फैक्ट कि अगर आप देखें 3 हफ्ते थे ना, तो शुरू के 3 हफ्ते नहीं मतलब 30 डेज थे, तो शुरू के 10 दिन एक स्टोरी चल रही थी, बीच में एक स्टोरी चल रही थी एंड टुवर्ड्स द लास्ट एक और स्टोरी का ट्विस्ट था। तो आई रियली एंजॉयड वाचिंग इट कि वो मिल रहे हैं, फिर वो हो रहा है, फिर रिवेंज शुरू हो गया। तो मुझे जो वैरायटी एक ड्रामे में होती है, जो बहुत आसान नहीं होता लाना, वो उस ड्रामे में बहुत ज़्यादा थी। एंड इन द एंड जब उन्होंने जो तुम कह रही हो, कह चुकी हो कि मैं कहूँगी, सो मेरे लिए वो कहानी थी इन दैट यूनिवर्स ऑफ देख ज़रा प्यार से, इट जस्टिफाइड एंड आई एक्चुअली रियली एन्जॉयड वाचिंग ऑल ऑफ दिस एंड आई वाज़ क्यूरियस कि अब क्या होगा, क्या होगा? हाँ, मेरे लिए टुवर्ड्स द एंड ड्रामा थोड़ा ड्रैग हो गया था। मैं थोड़ा बोर होना शुरू हो गई थी कि ये थोड़ा ज़रा ज़्यादा ही हो गया, वहाँ कुछ और ला सकते। लाइक आई थिंक लास्ट के 4 दिन जो थे वो मेरे लिए थोड़े से ज़्यादा मुझे लगा कि ये इससे बेहतर हो सकता था। मूव ऑन, आगे चलो, ये क्या वही रिपिटिशन हो रहा है, वही चीज़ें हो रही हैं, यू नो? तो वो मुझे ज़्यादा लगा। अदरवाइज़ मुझे तो काफ़ी मैंने एन्जॉय किया ड्रामा देख के और मुझे मज़ा आया ड्रामा देख के। Yeah, I enjoyed the drama, which is why I'm saying कि इतने लाइट हार्टेड ड्रामे में आपको इतनी डार्क ट्विस्ट लाने की, देखो अगर तुम रियली सोचो, if you really think about it, कि you fooled a person, you might have fallen in love, okay, the fact that he thinks he's been fooled and this was all a setup, and then you walk out of that, it इन रियल लाइफ तो वो इतना डार्क होता है कि आपस में इतना लाइट हार्टेड ह्यूमर उसके बाद नहीं चलता। तो ये एक ड्रामे का कमाल भी है कि आपने इन्वेस्टेड रखा एंड जो लोग नाराज भी हो गए थे वो भी देख सके और कह सके कि नो दिस इज फन, दिस इज गोइंग समवेयर। बट आई फील दैट दैट मोमेंट वो एक रमजान ड्रामे या इस किस्म के ड्रामे में मेरे लिए नहीं बैठता था, क्योंकि जो पहला वाला हुआ था व्हेन ही वॉकड आउट ऑफ इट, व्हेन अ हीरो वॉकड आउट ऑफ इट, that was different. Usko, he had been forced into doing it, he didn't know what's happening, he didn't know the girl, and yes उसको एहसास होना चाहिए था कि उसने क्या किया एक लड़की के साथ, लेकिन उसका कोई यहाँ बैलेंस नहीं बनता इसके बाद। सो बट एनीवे चलो अब वो हो गया है। आई डिड लाइक ऑल द कैरेक्टर्स इन इट एंड फॉर मी आई थिंक द बेस्ट, फाइन नॉट फाइन, शी इज बीन देयर बिफोर, बट दिस टाइम आई एब्सोल्युटली लव रुमैसा खान as Varisha. I think Mustafa was also great as Kashan. Both of them were really, really
रियली गुड। इनफैक्ट द होल थिंग, सुशीला का कैरेक्टर जो प्ले कर रही थी, उनकी कितनी अच्छी परफॉर्मेंस थी, सबको देख के वलीद का कैरेक्टर जो प्ले कर रहे हैं जैन, उनका बहुत अच्छा लग रहा था। तो मुझे तो लगा कि बहुत हमें नए चेहरे, बड़े अच्छे फाइंड्स मिले हैं, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है हुई है। बट अगेन तुम्हारी बात पे मैं आई डोंट वांट टू प्रोलॉन्ग इट, बट आई थिंक हर किसी का अपना पीओवी आप कह सकते हैं, तुम इस तरह देखती हो। मुझे लगा कि ये बड़ी एक राइटर की इंटेलिजेंस थी और बड़ी ये ज़बरदस्त चीज़ थी कि आप इतने सीरियस ट्विस्ट के साथ भी आप लाइट हार्टेडनेस को लेकर आ रहे थे, एंड आई एब्सोल्युटली लव्ड इट। बिकॉज अगर इस तरह का ट्विस्ट नहीं होता तो फिर कोई बहुत वीक सा ट्विस्ट होता जिसमें हम कहते हैं यार ये क्या है, तो वो उन्होंने इतनी बड़ी चीज़ लेकर आई, और फिर जो उनकी जंग हो रही थी और फिर वो हो रहा था, वो वैलिड बन रही थी, दैट जुरे इज रियली फीलिंग कि तुमने मेरे साथ क्या किया है, और उसका हेट्रेड निकलता आ रहा है ज़्यादा से ज़्यादा, रुमेला का भी। आई डिड फील टुवर्ड्स द एंड, जो मुझे नहीं समझ आई, जो चीज़ मुझे समझ नहीं आई ना, 2 चीज़ें। वो टुवर्ड्स द एंड जब जुरेज़ बार-बार रूमी को बोल रहा है, रुमेला को बोल रहा है कि तुम आ जाओ, लास्ट एपिसोड में जो हुआ, लास्ट 1 एंड अ हाफ एपिसोड में, वो मान के ही नहीं दे रही है। तो मुझे वो चीज़ नहीं समझ आई कि रूमी इतना नखरा क्यों दिखा रही थी भई, वो तुमसे कह रहा है माफ़ी दे दो, सब तुम्हें समझा रहे हैं, तुम उसी पे अटकी हुई हो, फिर उसने रिंग पहना दी, वो भी तुम जा रही हो। वो आई कुड नॉट अंडरस्टैंड वेयर रूमी वाज़ कमिंग फ्रॉम। आई अंडरस्टैंड कि उसकी ईगो इतनी थी या उसके अंदर इतना नहीं था कि वो एक्सेप्ट करती ये सब करने के बाद कि मुझे जुरेज़ अच्छा लगता है और मुझसे शादी करना चाहती हूँ। लेकिन यहाँ तो जुरेज़ ने हर चीज़ में पहल कर ली, वो मुझे नहीं समझ आया। दादा-दादी की एकदम से दोस्ती कैसे हो गई, वो भी मुझे समझ नहीं आया। मैंने जाके पिछली 3 एपिसोड्स दोबारा देखी कि मे बी आई मिस्ड अ सीन, वो एकदम से उनकी दोस्ती हो गई, वो भी मुझे नहीं समझ आई। तो ये मुझे लगता है थोड़ा-सा स्क्रिप्ट में और एग्ज़ीक्यूशन में आप फिक्स कर सकते थे। हाँ, उनकी दोस्ती काफ़ी जल्दी हुई। रूमी का आई अंडरस्टूड इट वाज़ ईगो। अ लॉट आई मीन ईगो की वज़ह से शादियाँ टूट जाती हैं। तो ईगो की वज़ह से ये भी नहीं हुआ। तो शी वो तो जस्ट ईगो चली गई ना, वो माफ़ी माँग रहा था, वो जाके बार-बार कह रहा था, वो रोक रहा था, उसने पहले वो नीचे दरवाज़े के बाहर बैठ के उसको बोला कि मत जाओ, इतने प्यार से बोला। फिर ऊपर अंगूठी पहना दी जब रात में आया, उस पे बोला, वो रुक ही नहीं रही, वो नहीं मुझे समझ आई, सॉरी। आई फेल्ट दैट अगर वो ईगो से ज़्यादा ये दिखा देते कि शी वाज़ हर्ट, दैट जो उसके साथ हुआ, उसका ट्रॉमा एंड व्हाटएवर शी कुडन्ट फॉरगेट दैट, या एक छोटी-सी कन्वर्सेशन कर देते कि इट वाज़न्ट जस्ट माय अना, इट वाज़ आल्सो व्हाट आई वेंट थ्रू आफ्टर दैट। क्योंकि जब उसने कहा ना, उन्होंने कहा कि सब रिलेटिव्स पूछ रहे हैं, व्हेन ही हैड टू फेस इट, व्हेन जुरेज हैड टू फेस इट, तो फिर उसी को आप वहां लेकर आते कि उसको सुनना पड़ा, फिर नाना की डेथ को तरह रिविजिट करती थी, तो वो थोड़ा सा ज्यादा आई थिंक वहां इमोशनली रूमी का कैरेक्टर और उसके एक्शंस थोड़ी सी जस्टिफाई हो जाते वहां। एनीवे, आई वांटेड टू टॉक अबाउट another thing which I've forgotten. You start. आई थिंक आई ऑल्सो लाइक द फैक्ट कि उन्होंने फाइनली इस बात को हाईलाइट किया कि माँ-बाप जो हैं वो किस तरह, या घर वाले किस तरह जो हैं वो लड़के-लड़कियों को फ़ोर्स करते हैं रिश्तों के लिए, चीज़ों के लिए, व्हिच इज़ नॉट राइट। और फिर जब वो कुछ रिएक्शन देते हैं तो उनको इमोशनल ब्लैकमेल कि ओ ये कर लो, वो कर लो, जो दादा ज़ुरेज़ के साथ कर रहे थे, वो चीज़ उन्होंने हाईलाइट की, वो मुझे अच्छा लगा। दूसरी बात मुझे जो चीज़ वो इंटरेस्टिंग लगी वाज़ द रिलेशनशिप्स ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर्स। आई थिंक दादा विद काशान एंड जुरेज वाज द क्यूटेस्ट, जो एंड में भी वो आके उसके साथ लेट जाते हैं, वो गले लगते हैं और वो उससे माफ़ी मांग रहे होते हैं। इट वाज सच अ हार्ट वार्मिंग सीन टू सी दैट। तो ड्रामे ने ना इमोशनल इस तरह के आपको बहुत क्यूट क्यूट सीन्स दिए, जो बड़ा मज़ा आ रहा था देख के। That's what I wanted to say कि आपने वहाँ दादा की जर्नी दिखाई, क्योंकि दादा एंड दादी दोनों ने फिर कहा कि नहीं, इन लोगों की जो मर्जी होगी, हम इंटर पहले तो काम खराब कर दिया था, लेकिन अब उन्होंने कहा कि नहीं, दे विल डिसाइड व्हाट दे वांट टू डू। इवन विथ उनके जो अपना वो था सुखी सुखी के साथ भी ही सेड कि नहीं, शी सेड दे विल डिसाइड, मैं कुछ बगैर पूछे नहीं करूंगी, फोर्स नहीं करूंगी। तो यहाँ आपने दिखा दिया। You're so right. The moments were so beautiful between Dada and both the children together कि जब वो उन्होंने सॉरी भी कहा तो सुरेश ने कहा आप क्या कह रहे हैं। हाँ, लेकिन एक बात है कि आपने समझाया नहीं उसको, आपको समझाना चाहिए था। लेकिन ये नहीं था कि वो रूठ के चले गए या बदतमीजी कर रहे हैं, कहीं और चले गए। दादी को भी, चाहे वो जितनी भी डिफिकल्ट थी या वो जितना भी अपना चलाती थी, वरीशा आई थिंक वाज द बेस्ट एग्जाम्पल, जो दादी के मानने के बगैर कोई ऐसा काम नहीं करती थी। एंड उसमें जो है ना, अगेन टू डू दैट एंड नॉट बी अ गुडी गुडी, नॉट कम ऑफ एज ओ शी सो परफेक्ट, वाज आई थिंक अ वेरी नाइस कैरेक्टराइजेशन दैट वाज पुट थ्रू, एंड हमें अच्छी लगी वरीशा। और दूसरी चीज़ ये कि शाज़िया ड्रामे ने ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ की
ड्रामे ने आपको ऐसे फ़नी सीन नहीं दिए कि आप ओह! पेट में दर्द हो गया हँस-हँस के ओह! लेकिन उन्होंने ना आपका एक एन्जॉयमेंट और लाइट हार्टेडनेस का जो फैक्टर ना उसको थ्रू आउट मेंटेन किया। जैसे जिस रात रूमी ऑफ़िस में बंद होती है, फिर सुरेश उसको जाता है वो करने, फिर लाइट ऑन होती है, तो फिर वो जा रहा होता है, तो फिर वो दरवाज़ा फिर से बंद कर देता है और वो कहती है छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो। लाइक दैट वाज़ सो अनएक्सपेक्टेड कि वो एकदम से ना दोनों वो टॉम एंड जेरी की तरह वो चीज़ कर रहे थे। तो ऐसे वो ना चीज़ें लेकर आ रहे थे जो बहुत आपको देख के ना आप स्माइल करते थे और एकदम से वो चीज़ होती थी। अब ज़ुरैज़ ने पूरा जो प्लान किया उसको बोला नहीं, नहीं चले जाओ, नंबर चेंज कर दिया। अब ऐसा नहीं था कि मैं बहुत हँस रही थी लेकिन मैं क्यूरियस थी, एक स्माइल थी मेरे फेस पे कॉन्स्टेंटली एंड आई वाज़ एन्जॉयिंग इट। अच्छा अब दादा कॉल कर रहे हैं, वो कहीं और मिल रहा है किसाई के पास और बाद में उसको पता चला। तो वो सब चीज़ें उन्होंने बड़े अच्छे से मैनेज की कि वो लाइट हार्टेडनेस समथिंग दैट जस्ट मेक्स यू क्यूरियस एंड गिव्स यू अ स्माइल ऑन योर फेस एंड यू कीप वाचिंग इट, वो उन्होंने किया। ये ड्रामे की एक आई थिंक स्ट्रेंथ है। लास्ट के एपिसोड्स में थोड़ी-सी वैरायटी ज़्यादा रख सकते थे या फिर रैप अप जल्दी कर लेते। आपको सेकंड लास्ट एपिसोड सेकंड डे ऑफ ईद तक करने की ज़रूरत नहीं थी, थोड़ा शॉर्ट करके कर लेते, तो ज़्यादा आई थिंक हम एन्जॉय करते। आई रियली वांट टू से दैट I think the biggest thing for me about this drama was to watch Yumna Zaidi in this character. Because क्या होता है कि हमारे कुछ एक्टर्स हैं ना शाज़िया जो माशाल्लाह से हिट पे हिट देते हैं एंड दे आर नोन फॉर देयर ग्रेट वर्क, वो फिर बड़े सीरियस रोल्स में आते हैं, ठीक है? या वो ऐसे रोल्स में आते हैं जो बड़ा कुछ ट्रेजेडी है, कुछ हो रहा है। ये एक इतना कोई मज़े का रोल था, नॉर्मल क्यूटी, कि उसमें यमुना को देख के मुझे बहुत मज़ा आया। यमुना ने क्यूटनेस के जितने फैक्टर को मेंटेन रखा, वो एक बहुत नोवेल्टी थी फॉर मी टू सी यमुना इन दिस काइंड ऑफ कैरेक्टर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। हाँ, कहीं-कहीं झलक हमें पहले नज़र आती रही है, लेकिन ये एक फुल 30 एपिसोड्स, 32 एपिसोड्स इन फैक्ट, अब मुझे याद नहीं आ रही कितनी, उसमें उसको देखना और वो उन्होंने जितने मासूम एक्सप्रेशंस दिए, जो मज़े-मज़े के एक्सप्रेशंस दिए, वो एक बहुत मुझे लगता है प्लेज़ेंट एक्सपीरियंस था एज़ अ Yumna fan for me to watch. Yes, I think the dialogues really won actually everywhere, and although they didn't have to hit the funny bone every time, और उसमें उन्होंने balance बड़ा अच्छा किया, राबिया with humor and also with some silent messaging। कहीं जाके कुछ जैसे वो नए लेकर आए थे दो, जैसे आइलीन से और उनसे शहरयार से शादी कराना चाह रहे थे, वो जिस तरह सोचते हैं, तो दादा दादी ने कहा किस किस्म की फैमिली में तुम रिश्ता कर रहे हो, देख नहीं रहे हो कि यू नो हाउ दे थिंक। तो आपने उसको भी कॉल आउट कर दिया, दैट थॉट प्रोसेस। अगेन जिस तरह लोग सोचते हैं आपस में, यंग गर्ल्स वांटिंग टू गो आउट एंड वर्क, एंड वलीद का भी आपने चेंज ओवर दिखा दिया क्योंकि वो वरीशा के साथ ही वाज बीइंग वेरी एक्सेप्टिंग देन। सो आई थिंक कैरेक्टर की जर्नीज को राइटर ने काफी सोच के आगे लेकर गए हैं। जिस तरह सबको, सुखी को एंड दादी को एंड वरीशा को गुस्सा आया था on Rumi for doing what she did. I think that was very important because it spoke a lot of people's minds. जब वो उससे बात नहीं कर रही थी, I was like, good. Then why did the writer do this जब ये इतना गलत है? But I'm glad that they showed that. Even जब वो पूरा ऑफिस का सीन हुआ, then he left her. And he said, मैं तो जा रहा हूँ, अब तुम खुद करो अपनी राइट। She thought he's going to take her. I liked it कि जुरेज का गुस्सा जो है वो थमा नहीं फौरन, no matter what. He showed that he was really mad at her. Yeah, but that's why I'm saying कि तुम्हें वो ट्विस्ट अच्छा नहीं लगा, but that was the beauty of that twist. There was a grey character. हमारी हीरोइन परफेक्ट नहीं थी, वो गलती पे गलती करी थी, लेकिन उसके आसपास सब लोगों में इतनी अवेयरनेस थी कि उन्हें पता था कि तुम क्या गलत कर रही हो। तो मुझे तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ लगी जो आप दिखा रही हैं। इवन जुरेज वाज नॉट परफेक्ट, तो ये भी बड़ा अच्छा था। बस लास्ट में एक चीज़ कहना चाह रही थी। तो हीरोइन को मैं माफ कर देती अगर दादा नहीं होते साथ। आई डिड नॉट वांट दादा टू सपोर्ट दैट बिकॉज आई फेल्ट दादा भी अपने गिल्ट में कर रहे हैं क्योंकि उनका फ्रेंड चला गया। दादा के साथ में थोड़ी सी ज्यादा मेच्योरिटी एक्सपेक्ट फिर करती दादा थी। को आगे दिखाया भी था ना कि वो माफ़ी माँग रहे हैं। क्यों दादा से क्यों मैच्योरिटी एक्सपेक्ट कर रही हो? दादा ने ज़बरदस्ती अपने बेटे को झूठ बोल के अपने पोते को बुलाया, उसकी ज़बरदस्ती शादी कर रहे हैं, तो कहाँ से दादा से मैच्योरिटी तुम ये एक्सपेक्ट कर रही हो? खैर मुझे एज़ आई सेड नॉट दिस लेवल, नॉट अगेंस्ट हिज ग्रैंडसन। दिस इज़ अ स्टोरी यार, दिस इज़ अ स्टोरी, आगे स्टोरी कैसे मूव करती? सो मुझे लगता है कि जहाँ पे कहानी को आगे से अच्छे से लेके जा रहे हैं और फिर उन्होंने बैलेंस कर दिया बिकॉज़ एवरीवन एल्स कॉल्ड बोथ ऑफ देम आउट एंड दे वर डूइंग इट, तो मेरे लिए तो बैलेंस किया। बट देन अगेन हर किसी का अपना पीओवी है, ये चीज़ किसी को नहीं भी अच्छी लग सकती, जैसे तुम्हें नहीं अच्छी लगी। टू मी इट मेड सेंस एंड आई एन्जॉयड वाचिंग इट। बस एक लास्ट बात मैं क्या कहना चाहती थी जो मुझे नहीं याद आ रही, बट आई एम ग्लैड कि हमें देख ज़रा प्यार से देखने को मिला इस रमज़ान, एंड आई होप कि
अगले साल भी कुछ बेहतर ही होता रहेगा। ऑल्दो वैसे आई थिंक रमज़ान में कुछ भी नहीं होना चाहिए, सुकून होना चाहिए ताकि लोग ज़्यादा इबादत कर सकें और फोकस कर सकें अपने रोज़ों पे रादर दैन कि हम रमज़ान ट्रांसमिशंस और रमज़ान ड्रामों के पीछे भाग रहे हों, बिकॉज़ इट इज़ अ स्ट्रगल टू डू ऑल ऑफ दैट। नहीं, एक रमज़ान ड्रामा तो होना चाहिए। देयर इज़ अ लाइटर साइड ऑफ रमज़ान एंड आई वुड लाइक टू सी इट इन अ रमज़ान ड्रामा। व्हाई, तो ये मुझे कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहा है, व्हाई देयर इज़ अ लाइटर साइड ऑफ रमज़ान इन टर्म्स ऑफ ड्रामास। द लाइटर साइड ऑफ द रमज़ान कुड बी सेलिब्रेट योर रोज़ास, इफ्तार एंड आपके जो तरीके हैं, जिस तरीके से आप कर रहे हैं, आप जिससे इबादत करें या आप नेकियां ज़्यादा करें अपने ख़ानदान फैमिली के साथ, उसमें लाइटर साइड, उसमें ज़्यादा फोकस हो। ये लाइटर साइड ऑफ रमज़ान की क्या ज़रूरत है? ये कॉन्सेप्ट मुझे नहीं पता कहाँ से आ रहा है। हाँ, तो ठीक है ना, रमज़ान ड्रामे में तुमने तो पॉइंट आउट किया था, दिखाना चाहिए कि इफ्तारी भी हो रही है, सहरी भी हो रही है, उसमें क्या तमाशे हो रहे हैं। इट कुड बी दैट, मे बी इंशाल्लाह वी सी दैट नेक्स्ट। आई जस्ट थिंक दैट ईदर आप रमज़ान ड्रामे कर लें और फिर रेगुलर ड्रामों को छोड़ दें, या फिर रेगुलर ड्रामे रखें और रमज़ान ड्रामे नहीं करें। देयर इज़ जस्ट too much content coming out, and I'm sorry, like I feel that the channels, the production houses also have a responsibility and realize कि रमज़ान किस चीज़ के लिए, और हमें भी मजबूरी में, मैं अपने आप को भी कॉल आउट कर रही हूँ, ठीक है हम ना करें, हम अपनी तरफ से जो कर सकते हैं करते हैं, छोटा सा स्टेप हम लेते हैं, लेकिन फिर भी मजबूर हो जाते हैं काम की वजह से जब आ रहा है रमज़ान ड्रामा, तो I agree with you on that कि the regular dramas should put a break on what they're showing. ठीक है जी, दैट इज़ ऑल फ्रॉम आवर साइड। आप अपना ख्याल रखिए और बताइए डू यू एग्री विद आवर रिव्यूज़ और नॉट, एंड वी आर रीडिंग योर कमेंट्स। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। Thank you for watching. Khuda Hafiz.